तो पंचायत के न्यू सीज़न का ट्रेलर देख लिया और पंचायत के न्यू सीज़न की डेट पता चल गई? चल गई? ओके, तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो पंचायत सीज़न 4 के ट्रेलर की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में आपको सचिव जी दिखाई देते हैं जो कहते नज़र आते हैं, अगर मैडम इस बार ये इलेक्शन नहीं जीती तो रिज़ाइन मार के निकल लूँगा। कोई पॉइंट नहीं है 3-4 महीने यहाँ आगे रुकने का। तो उनको रिंकी जी एक एंग्री रिएक्शन देते हुए दिखाई देती है। ट्रेलर में आगे पंचायत के प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। बड़े ही ज़ोरों-शोरों से पंचायत के प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। आगे प्रधान जी कहते हुए नज़र आते हैं कि रिंकी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर अपने मम्मी का फैन पेज बनाई है, यही सब बाकी रह गया है। दूसरी तरफ प्रहलाद चा कहते हुए नज़र आते हैं कि ये भी माँ-बाप की सेवा ही है। नेक्स्ट सीन में आपको मंजू देवी और क्रांति देवी का फेस ऑफ दिखाई देता है, जिसमें मंजू देवी क्रांति देवी से कहती है, अगर सच में पंचायत का कुर्सी चाहिए, तो अपने बल पे लो। इलेक्शन की पॉलिटिक्स अब पूरे गांव में शुरू हो जाती है। एक ठेले वाला जो अपने आलू बेच रहा होता है, उसको कहा जाता है कि ये आलू लेकर जाओ और जो भी चाय पीने आएगा उसको समोसा फ्री में देना और कहना कि मंजू देवी की तरफ से। इसी पर आगे भूषण कहता है, मैदा भले ही उनका है लेकिन समोसे के अंदर का आलू हमारा है। बहुत डीप मीनिंग है इस डायलॉग में। जिसको समझ आ गया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब फुलेरा गांव में प्रधान जी के साथ सचिव जी पार्टी प्रचार करते हुए नजर आते हैं। तभी विधायक के गुंडे आकर सचिव जी पर हमला कर देते हैं। शायद सचिव जी से पिछले सीजन का बदला लिया जा रहा है। आगे के सीन में देखने को मिलता है कि सीबीआई ऑफिसर जो टीजर में दिखे थे वो आते हैं पुलिस के साथ और खुशबू और विकास को उठाकर ले जाते हैं। आई डोंट नो ये सीन क्यों है फिल्म में और खुशबू और विकास को उठाकर क्यों ले जा रहे हैं। अब ये तो नहीं पता क्योंकि मेकर्स ने ज़्यादा कुछ ट्रेलर में रिवील नहीं किया है। एक तरफ ये भी देखा जाता है कि वो जो पुलिस है या वो सीबीआई ऑफिसर है वो प्रधान जी की सुन नहीं रहे। तो इसी पर विकास का एक डायलॉग है कि प्रधान जी का दबदबा कम हो रहा है क्या? प्रधान जी का जो रौब था गाँव में, जो दबदबा था, क्या वो कम हो रहा है? अगले सीन में देखने को मिलता है कि विधायक, बड़े वाले विधायक जिनको आपने देखा ही होगा पिछले सीज़न के एंडिंग में, उनका ब्रेन वॉश करते हुए नज़र आता है। पंचायत के चुनाव के बीच में कुछ क्लिप्स के अंदर लड़ाइयाँ दिखाई देती है, कुछ वायलेंस दिखाई देता है, जैसे कि सचिव जी पर हमला बोल देना या फिर खुशबू का क्रांति देवी पर हमला बोल देना। पूरी रफ्तार में सचिव जी और विकास गेट के अंदर भागते हुए नज़र आते हैं। शायद ये भी पंचायत के इलेक्शन का ही कोई पार्ट है। वहीं अनएक्सपेक्टेडली आगे प्रहलाद चा आपको वायलेंट रूप में भी दिखाई देते, काफ़ी अग्रेशन में। आगे प्रधान जी कहते नज़र आते हैं कि पंचायत की इलेक्शन में सबसे पहले विधायक के चमचों को पटकेंगे और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में विधायक को पटकेंगे। अगले सीन में विधायक जी कहते हुए नजर आते हैं भूषण और उसके दोनों दोस्तों को कि इतनी बड़ी खुशखबरी, इस पर कौन सा गाना सुनना चाहोगे या कौन से गाने पर डांस करना चाहोगे। और वहीं दूसरे हाथ रिंकी और सचिव जी की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बिल्डअप होती हुई नजर आती है। उनकी केमिस्ट्री और भी ज़्यादा अच्छी दिखाई है मेकर्स ने इस ट्रेलर में। रिंकी कहती है सचिव जी को कि आजकल आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। तो सचिव जी कहते हैं नहीं सोचना। तो रिंकी कहती है सोच लीजिए। इसका डायरेक्ट मीनिंग है, अगर आपको समझ आ गया गौर से देखना ट्रेलर में जिस वे में रिंकी कहती है फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, तो उससे आपको एक हिंट मिलता है कि इनकी केमिस्ट्री और ज़्यादा आगे अब बढ़ रही है। सो ओवरऑल ट्रेलर देख के मुझे ये तो समझ आया कि इसमें बहुत सारा ड्रामा, वायलेंस, फाइट और बहुत सारी रणनीति आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें जो लास्ट के 3 सीज़न में नहीं दिखी, लेकिन इस सीज़न में बहुत अलग चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो गेट रेडी पंचायत के न्यू सीज़न के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली सीज़न में प्रहलाद चा हमें रोते हुए नज़र आते हैं। प्रहलाद चा के साथ-साथ प्रधान जी भी रोते हुए नज़र आते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता ये क्यों रो रहे हैं या क्या सीन है, क्योंकि मेकर्स ने अलग तरीके से कट किया है। अब हम नहीं बता सकते कि ये सीन पहले का है या ये बाद में का है। या तो हो सकता है प्रहलाद चा को अपने बेटे की याद आ रही है, अपनी बीवी की याद आ रही है, इसलिए वो ब्रेक डाउन कर लिए, या हो सकता है उनके बेटे की याद में वो रो रहे हो। लेकिन हो भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मेकर्स ने बहुत ज़्यादा रिवील कुछ किया नहीं है। वहीं पे प्रधान जी भी रोते हुए नज़र आते हैं। प्रधान जी पंचायत के ऑफिस से बाहर आ रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। उनके पीछे विकास खड़ा होता है, आजू-बाजू लोग खड़े हुए होते हैं। तो बता नहीं सकते कि क्यों प्रधान जी रोते हुए नज़र आए। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है, कुछ जो ट्रेलर का रिव्यू करते हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद हो सकता है कि प्रधान जी इस बार इलेक्शन हार जाए, इसीलिए वो रो रहे हैं। ये हर कोई सेंटी है। लेकिन ये ट्रेलर देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इस बार का जो इलेक्शन है या इस बार का जो ये सीज़न है, इसमें मैंने पूरे ट्रेलर में सचिव जी के साइड के जो लोग हैं, प्रधान जी, प्रहलाद जी, विकास, इन सब पे ज़्यादती हुई, वायलेंस हुआ
और इनके अगेंस्ट चीजें जा रही है पूरे ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। और जो ऑपोजिट साइड के लोग हैं, जैसे कि भूषण के साइड के लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक और बहुत ही ज्यादा शातिर इस ट्रेलर में दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू। आपको पंचायत का ट्रेलर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ सुनने का जरूरत नहीं है, हाँ सुनाई देगा तो गुस्सा चढ़ेगा। ये लोग कान में रुई ठूस। अरे देखो फुलेरा के फ्लावर और कांटे। सचिव, अरे मुरझा कहाँ रहे हो? रोको रोको रोको, सब सुनाई दे रहा है।